फेस लिफ्ट का ट्रेंड आया हुआ है जो हम सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करते हैं, तो ये क्या है? ये ज़रूरी है ये करना, और ये कोई ख़तरनाक है या ये इट्स सेफ़ और हर एज में कराया जा सकता है, या सिर्फ ये हम बुढ़ापे में जाके कराएंगे? आपने एक ही सांस में बहुत सारे सवालात कर दिए। सर ये सब आपने बता सबसे पहले तो ये है कि जो आपने पहले इंट्रो दिया, हाँ। बड़ा ब्रिलियंट था कि सबसे पहले कोशिश करें कि आपको हमारी ज़रूरत ही ना पड़े। उसके लिए ये है कि अपनी नींद पूरी रखें, अपने आप को खुश रखें और खुश रहने दें लोगों को। और दूसरा ये कि पानी बहुत ज़्यादा पिएं। प्लीज़ रिमेंबर दैट 70% ऑफ योर स्किन इज़ वाटर। सो पानी आप जितना पिएंगे उतना आपकी स्किन ज़्यादा हाइड्रेट होगी और फ्रेश होगी। सर मैं तो ना अपने पानी को ऐसे रोज़ उठाती हूँ सुबह और मैं बोलती हूँ तुम जो खूबसूरत बना दो, मैं तुम्हें पीने लगी हूँ तो मुझे बहुत हसीन बना लो। माशाल्लाह। और रोज़ाना ये जो आपके पास बॉटल है, ये 4 से 6 बोतलें आपने ख़त्म करनी है, ये आपका एम होना चाहिए। जी दैट्स। अब आ जाते हैं इसकी सर्जरी की तरफ। फेस लिफ्ट जो है ना जी, बड़ी ओपन टर्म है। आपने आजकल क्रिस जेनर का बड़ा मशहूर एक देखा होगा, वो जो हमारी मशहूर एक्ट्रेस थी जिनका लिखा हुआ है कि वो 69 से 39 की होगी। तो वो फेस लिफ्ट एक ब्रॉड टर्म है जिसका आम ज़बान में मतलब ये है कि आपके फेस और आईलिड्स और माथे को इस तरह खींच देना कि आपकी उम्र में 20 से 30 साल का फ़र्क पड़ जाए। मगर सर वो उनकी तो एज काफ़ी थी, इस एज पे कराया वो 69 ईयर्स की थी। हाँ। अच्छा, अब जी कुछ ट्रेंड आ गया है जिसमें हम, चूँकि लोग चाकू से डरते हैं, तो वो चाहते हैं कि बग़ैर नाइफ़ के वैसे ही क्रीमों से, लेज़र से वैसे आपका फेस लिफ्ट हो जाए। हाँ। तो उसके लिए वो जो पंजाबी का मुहावरा है ना कि जिन्ना गुड़ पाओगे उतना चंगा होएगा। हाँ। तो अगर आप इफ़ यू गो फॉर ए लाइटर थिंग, उसकी ड्यूरेशन भी उतनी होगी। अच्छा। सो अगर आप प्रॉपर फेस लिफ्ट कराते हैं तो वो लाइफ लॉन्ग होता है। जो हम लोग करते हैं वो फिर आपको ज़िंदगी में और चीज़ें कराने की ज़रूरत नहीं होती। सर कुछ लोग कहते हैं कि ये भी वापस आ जाता है, 10 साल तक रहता है बस। जी, 10 साल के जो प्रॉपर फेस लिफ्ट है, इसको हम आजकल जो कर रहे हैं उसको कहते हैं जी डीप प्लेन फेस लिफ्ट। ओके। उसका मतलब है कि आप सिर्फ स्किन को नहीं खींच रहे, बल्कि उसके नीचे जो अल्लाह ने जो लिगामेंट्स और जो चीज़ें बनाई हुई हैं उनको खींच रहे हैं। मतलब सुपरफिशियल नहीं है ये सुपरफिशियल ये आप अंदर चमड़े के अंदर जो पूरा उसका है उसको उसको आपने खींचना है। ओके। और स्किन ने खुद ब खुद ऊपर ड्रेप होना। अब ये सी शेप मैंने देखा, 3 बना के या सी शेप में ना ऐसे कुछ कर रहे हैं। उसको जी आजकल ये नया ट्रेंड है, क्योंकि आपको पता है नोबडी वांट्स स्कार्स के कोई किसी फेस पे किसी भी जगह आए। हाँ। तो हमारे ख़ास तौर पे हमारी स्किन में ना, हमारी स्किन में स्कार्स ज़रा ज़्यादा बुरे बनते हैं, क्योंकि हमारी ऐसी स्किन है जिसमें मेलानिन पिगमेंट ज़रा ज़्यादा होता है। हम सांवले हैं एज़ कम्पेयर टू गोरों के जो कि ब्लॉन्ड्स हैं। तो इसलिए आजकल हम एक फेस लिफ्ट करते हैं जिसको पोनी टेल फेस लिफ्ट कहते हैं, जिसका मतलब ये है कि आपने सिर्फ बालों के अंदर एक कट दिया और वहीं से इसके अंदर के लिगामेंट्स को खींच दिया, पूरा चमड़ा खींच, तो वो आपने वो खींच दिया। ठीक है। और वो उसके बाद स्किन को खुद ब खुद ड्रेप कर दिया, तो अब आपका कोई स्कार नहीं आता चेहरे पे। अच्छा। और आपका परमानेंट फेस है जी। ये तो अच्छा, एक बात ज़रूर ज़हन में रखिएगा, आजकल आप इंस्टाग्राम और फेसबुक का दौर है। हाँ। उसमें कोई भी बंदा अगर आपको कहे कि आपने अपनी बॉडी पे कोई भी ट्रीटमेंट कराना है, हाँ, और उसका इफेक्ट तो होगा लेकिन साइड इफेक्ट कोई नहीं है, हाँ, तो ही इज लाइंग टू यू। वो झूठ बोल रहा है। अच्छा। सो आपने ये हमेशा रखना है। आप पानी भी अभी आपने 1 घूंट पिया है ना, हाँ, आप इस तरह की 2 बोतलें पिएंगे तो आपको ब्लोटिंग शुरू हो जाएगी। हाँ। सो जिस चीज़ का इफेक्ट होता है उसका साइड इफेक्ट भी होता है। अच्छा। जो आपका फ़र्ज़ है वो ये कि अगर आप अपने सूट लेने के लिए 3 शॉप्स पे घूम सकती हैं और पूरा ऑनलाइन शॉपिंग कर सकती हैं एक चीज़ चूज़ करने के लिए, तो प्लीज़ अपना जो डॉक्टर चुने उसको भी उसकी क्वालिफ़िकेशन, उसके एक्सपीरियंस, उसके एकेडेमिया के मुताबिक चुने, क्योंकि अब कमर्शियल वर्ल्ड है ना जी। अब जो बेस्ट प्लास्टिक सर्जन इज़ ए की वर्ड विच इज़ बीइंग सोल्ड। तो अब आपको इसमें ख्याल रखना है कि आप हैरान होंगी कि हमें लोग समझते हैं कि जिस तरह आम है कॉस्मेटिक सर्जरी आम सी चीज़ है। यकीन कीजिएगा कि कॉस्मेटिक सर्जरी, कार्डिक सर्जरी और न्यूरो सर्जरी की तरह एक इतनी फील्ड है जिसमें हमें 10 साल तक, मतलब आप मेरी मिसाल लें, मैंने किंग एडवर्ड से पढ़ा, उसके बाद मैं इंग्लैंड गया, वहाँ मैंने FRCS 6 साल में किया, फिर मैंने पाकिस्तान का FCPS किया, फिर मैंने अमेरिका में जाके फेलोशिप की, और फिर बाहर आके जब बाल आधे सफ़ेद हो गए तो फिर लोग
लोगों ने तवज्जो देनी शुरू की। तो ये आपका, क्योंकि आपने लोगों की फेसेस से खेलना है, आपने लोगों की बॉडी के साथ, आपकी हर चीज़ बाहर नज़र आनी है, इसलिए इसको लाइटली ना लें। जो आपने कहा ब्रूजिंग, वो आप एक ऐसे सर्जन के पास जाएं जिसको ये सब चीज़ों का पता हो और उसको साथ एड्रेस भी कर सके। तो मतलब वैसे ब्रूजिंग और सॉइलिंग होती है? जी, वो डेफिनेटली होती और है। वो कितने टाइम पीरियड तक अगर वो वो जी की आम फेसलिफ्ट तौर जाए? पे इसका डाउन टाइम जो है वो 1 हफ्ता है। और जिस तरह That's आप it? जी, जिस तरह आपका अब हमारे पास ऐसी ऐसी मशीन्स हैं जी, जिस तरह लाइपोसक्शन के लिए हमारे पास एक नई मशीन है जिसको वेजर कहते हैं, उसमें आपको ब्रूजिंग बहुत कम होती है और आपकी स्किन भी कंट्रैक्ट कर जाती है। इसी तरह फेसलिफ्ट के अब जो फेसलिफ्ट वाले तरीके हैं उसमें आपको स्कार बहुत कम होता है। मसलन आईलिड के नीचे अगर एक छोटा सा स्कार आ जाए और आपकी आईलिड के नीचे रिंकल सारी ख़त्म हो जाएं तो वो बिल्कुल भी महसूस नहीं होता। अगर आप देखें इन एक्टर्स इन एक्ट्रेसेस को गौर से देखें तो इनमें से काफ़ी सारे जो हैं की उनमें बहुत छोटे बड़ी छोटे एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने माधुरी दीक्षित वाली आंख, श्रीदेवी वाली आंखें बनवाई हैं और माशाल्लाह दे आर वर्किंग, अभी इस एज में दे आर वर्किंग वेरी वेल। और कोई इस सीने में बड़े बड़े राज दफन है। दफन रहेंगे सर, ये राज दफन ब्रेक में हमारे मैं आपसे पूछूंगी। नहीं सर प्लीज मुझे ब्रेक लेने दें, ये जो राज है मुड़ हवेली से बाहर नहीं जाएंगे, वो मुझे बताएं प्लीज। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक टू वॉचिंग मॉर्निंग विद फिजा। इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है वो अभी मैं तो यहाँ पे हासिल कर रही हूँ, तो आप लोग क्यों नहीं हासिल कर सकते? अगर कोई ऐसी चीज़ आपको मिस हो जाती है तो हमारी जो सोशल मीडिया पे रील्स होंगी वो आप जाके देख लीजिएगा, क्योंकि सही डॉक्टर के पास जाके सही सर्जरी कराना, सही काम करवाना अपने फेस का या अपनी बॉडी का वेरी इंपॉर्टेंट। जिसको भी शौक है ना वो चीरा लगाने ना बैठे किसी ऐसे दुकान में, किसी ऐसी जगह जहाँ पर वो जो आपको कहते हैं ना दुकान चमकाने वाले लोग बैठे हो, उधर नहीं, सोच समझ के रिसर्च करके देख के जाना। यही डॉक्टर आपको समझा रहे हैं। कुछ पिक्चर्स हैं हम आपको दिखाते हैं ज़रा। यहाँ पे कुछ ऐसी सेलिब्रिटीज़ हैं जिनकी कुछ डिज़ास्टर सर्जरीज और डिज़ास्टर जो है ना वो काम हुए, कुछ अच्छे भी हुए हैं। तो बिफोर आफ्टर आप ज़रा देखते रहिए। ये हमारे पास एक पिक्चर है सर, आप बात करते रहिएगा, बताते रहिए। एक तो ये उर्फी है, ये जो आपने पहली पिक्चर गई ये तो क्रिस जेनर की है, जिन्होंने 1 करोड़ रुपए से वेस्ट में अपना फेसलिफ्ट कराया और इनके मुतालिक है कि इनकी असल उम्र 69 है। हाँ। और उससे ये 39 ईयर्स की हो गई। ये तो बहुत प्यारी तो आप ये देख लीजिएगा, इनका ये स्कारलेस फेसलिफ्ट है। हाँ। जो हम करते हैं, जिसमें हम सिर्फ पोनी टेल फेसलिफ्ट उसको कहते हैं कि आपने पोनी बनाई हो तो साइड पे आपका स्कार बिल्कुल विजिबल नहीं होता। लेकिन जो आपने अगली पिक्चर दिखाई है उस पर मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा, जो दोबारा दिखाइए। ये देखिए, ये हमारे यहाँ ये ट्रेंड बहुत ज़्यादा अब हो गया है कि आप इंस्टाग्राम और उसकी वजह से वेस्ट की नकल करें। हाँ। आपके सामने आपका, हमारे ईस्ट का जो मशरकी हुस्न है उसकी खूबसूरती यही है कि आपके लिप के आगे एक क्यूपिड बो बनी होती है जो ऐसे करके एक एम पैटर्न, वो जो गालिब का एक शेर है ना जी, पंखड़ी एक गुलाब की सी है, वो अब पंखड़ी गुलाब वाले होंठ तो अब रह गए। अब लोग करते हैं अपने होंठों में इतना फिलर डलवा लेते हैं कि वो एक सॉसेज बन जाती है, वो एक फुल सॉसेज बन जाती है। और बाद में फिर हमारे पास वो लोग आते हैं जब वो किसी क्वैक से डलवा लेते हैं जो डॉक्टर भी नहीं होता कोई, तो उसके बाद फिर हम उसको एक ख़ास एंजाइम का इंजेक्ट करके उसको डिसॉल्व करते हैं, उसको हाइलेज करते हैं। बंदर के होंठ तो मेरी ठीक करते हैं, डिसॉल्व करते हैं, इनको डिसॉल्व करते हैं। अच्छा। अब जब डिसॉल्व करेंगे तो फिर उसके बाद उसकी स्वेलिंग भी होगी। तो डिसॉल्वर क्या होता है जो डलता है? वो जरा टेक्निकल सी बात है, लेकिन आप जिस चीज का हम फिलर बनाते हैं ना जी, वो एक सब्सटेंस है जो हमारी बॉडी में है। अच्छा। उसको हाइलुरोनिक एसिड कहते हैं। आपने सुना होगा HA फिलर। हाँ। HA हाइलुरोनिक एसिड है। ये उसका एंजाइम है जो इसको डिसॉल्व करता है, हाइलुरोनिडेज। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा कहता हूं जो इसमें मेरे से ट्रेन होने आते हैं कि जब आपके पास हाइलुरोनिक एसिड होना चाहिए तो आपके पास हाइलुरोनिडेज भी होना चाहिए साथ। अच्छा। क्योंकि ये उसका एंटीडोट है, ये सांप काटे का तरियाक है। अच्छा। तो और इसको लगाना बहुत मुश्किल और टेक्निकल काम है, क्योंकि इसके डोज मिलीलीटर में नहीं होती, इसकी डोज इंटरनेशनल यूनिट्स में होती है। ये 1500 इंटरनेशनल यूनिट का आता है। और ये ऐसा मिरेकल है कि आप लगाएंगे, दबाएंगे, उसी वक्त ये डिसॉल्व हो जाता है। मेरा ख्याल है मेरे यूट्यूब पे ऐसी कोई मूवीज भी पड़ी होंगी जिसमें वो फौरी डिसॉल्व हो जाता है। तो लेकिन इसको लगवाने से पहले सोचें, अब वो पछताना बाद में नहीं ज़रूरी। आपको चाहिए कि अपने कल्चर के मुताबिक आपको, अब जो कॉस्मेटिक सर्जरी की ब्यूटी है ना जी, वो ये है कि किसी को ये पता ना चले कि आपने क्या करवाया हुआ है, लेकिन वो कहे यार तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, बड़ी अच्छी लग रही हो, बड़ी स्मार्ट लग, तुमने क्या कराया।
दिस इज द सटैलिटी जो है ना जी, अल्लाह ने जो खूबसूरती रखी है ना, वो रखी है सटलनेस में, कि आपका माइनर चीज़ें आपके सामने, अगर किसी की नाक है, अब आपको 7वां नाक हमारी सासों को बड़ी पसंद होती है, बारीक नाक, हाँ, अगर वो नाक बारीक हो के यहाँ तक आ जाए हाँ, तो आपकी पिनोकियो नोज या बन जाएगी। चोंच So, निकल आए, इसका हाँ। मतलब है कि ये बड़ी सटल चेंजेस हैं, और ये वही कर सकता है जिसको इसका एक्सपीरियंस हो और जो इसकी कॉम्प्लिकेशंस और साइड इफेक्ट्स भी जानता हो।